फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ दोनों का मैं दे देती हूँ ताकि आपकी फिनिशिंग हो जाए, अलानिन एंड फिनाइल अलानिन। ठीक है ना। अलानिन को बना के उसी में जब आगे फिनाइल लगा देंगे, CH3 जहां मिथाइल था एक, वहां पे हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, CH2 कीजिएगा, फिनाइल लगा दीजिएगा। ठीक है, आसान हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन द अमीनो एसिड substitution in the case of PKU। क्वेश्चन समझ आया? ये क्या लिखना है, कोई बोलिए तो उधर से। समझ आया क्वेश्चन? ये सेकंड क्वेश्चन किसी को समझ आया तो आंसर बोलिए, नहीं तो मैं तो बता ही रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैम, सेकंड क्वेश्चन में मतलब जो ऑलरेडी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें बस फिनाइल को ऐड करना और उसी को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये बताना। डिफरेंशिएट मतलब यहाँ पे ना ये वाला नहीं, यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने फिनाइल कीटोन्यूरिया में पूछा है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो फिनाइल अलानीन को टायरोसिन में कन्वर्ट होना था उसकी बजाय वो फिनाइल पायरुविक एसिड। बस एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पे, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है। ठीक है, यही है ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन होमो पॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। तो स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, हेट्रोपॉलीमर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, उसको बना लीजिएगा जो स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, ये वाला। ये रिप्लेसेबल है, ये हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। उसको बना लेना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। सिक्स्थ क्वेश्चन लिखिए, who gave the term X
बॉडी, हेनकिंग का नाम लिख लीजिएगा, फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे हेनकिंग का नाम आ जाएगा। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन लिखिए। नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। नाम बोलिए। अलानी, ग्लाइसिन, नाम बोलिए इसका। ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन, क्या हो जाएगा ये? क्वेश्चन ग्लाइसिन, क्या है ये? जैसे मैंने आपको जनरल, हाँ, अलानिन किसने बोला? ग्लाइसिन। यहाँ पे जब H लगता है ना, सिर्फ एक H लगाएंगे तो ग्लाइसिन बन जाता है, यही पूछा है मैंने। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? ग्लाइसिन लिखना है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए लिखने वाले पे चला गया। चलिए 8th क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द symptoms of phenylketonuria। ठीक है, लिख दिया मैंने, लिख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन लिख लीजिए। Write the structure of टायरोसिन। थोड़ा सा ही फर्क है बस। टायरोसिन का बहुत अच्छा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। इतना उम्दा रोल है कि टायरोसिन जो है हमारी बॉडी में, ठीक है, यही मेलानिन प्रोडक्शन में भी आगे जाके अपना रोल प्ले करेगा। तो कुछ ड्रग्स वगैरह लेके, ड्रग मतलब वो नशे वाली ड्रग नहीं, मेडिसिन का नाम मैं बोल रही हूँ, कुछ ड्रग्स लेके जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ना मतलब इसके काम को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से उनके स्किन का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, ब्राइटर हो जाता है। जैसे काजोल है, जब आई थी इंडस्ट्री में तब की फोटो देखिए उसकी, और अब की देखिए, जमीन आसमान का फर्क लगता है ना। बिपाशा बसु को देखिए। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो क्लिनिक वगैरह ओपन होते हैं, कहते हैं ये स्किन ट्रीटमेंट कराइए हमारे यहाँ, तो उसको इंटरनली बेसिक तरीके से किया जाता है। तो सारे अमीनो एसिड उनका उम्दा रोल है, बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत। जैसे अभी आपने फेनाइल अलानिन और अलानिन का सीखा है, वैसे सबका बहुत उम्दा रोल है। तो इसको मैंने अलग से नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। ठीक है, इसको बनाइएगा, फिर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे आएगा ही, जगह जगह पे नहीं आएगा। फिर चैप्टर 6 में आपको क्या लग रहा है, इससे पीछा छूट गया क्या? अभी जो चार्ट मैंने बताया चैप्टर 6 में, तो 1 बाय 1 करके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 1 बाय 1 करके सारी चीजें जो आपको है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 10th क्वेश्चन लिख लीजिए। गिव एग्जांपल्स ऑफ गिव एग्जांपल्स ऑफ, ऐसे कर लीजिए, अलग अलग से लिख लीजिएगा। होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर
पॉलीमर। यहाँ पे ऊपर डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे अलग से भी मैंने पूछ लिया है, उससे याद रहेगा आपको। इतने क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से, तो डाउट तो नहीं इसमें।